हिंदी नाटक का पूर्ण विकास का समय तृतीय उत्थान काल में देखने को मिलता है। इसी काल में नाट्य क्षेत्र में प्रसाद के आगमन से इसका ये विकास संभव हो सका। इसीलिए इस काल को प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रसाद काव्य क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, नाट्य के क्षेत्र में एक असाधारण प्रतिभा थी। एक कवि होने के कारण पूर्ण भावुकता उनके नाटकों में देखी जा सकती है। मौलिक शैलियों के जन्मदाता भी थे। नाटक के क्षेत्र में उन्होंने मौलिक शैलियाँ दी, मौलिक नाट्य शैली को जन्म दिया। और यदि उन्हें कहा जाए कि प्रसाद मौलिक शैलियों के जन्मदाता थे तो अत्युक्ति न होगी। हिंदी नाट्य शास्त्र को पूर्ण परिपाक कर चरम उन्नति पर पहुंचाना प्रसाद के कारण संभव हो सका। इसीलिए इस युग को प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद मौलिक व्यक्तित्व लेकर नाट्यशास्त्र में अवतरित हुए। यदि कहा जाए कि भारतेंदु के पश्चात प्रसाद जैसा व्यक्तित्व संपन्न कलाकार उत्पन्न हुआ तो अत्युक्ति न होगी। इन्होंने पुरानी रूढ़ियों को हटाकर नए रूप में नाट्य का सृजन किया और नाटक को नए आयाम प्रदान किए। पहली बार अपने मौलिक नाटकों में पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया और चरित्र चित्रण की ओर विशेष ध्यान देकर रस की धारा प्रवाहित कर दी। इनके नाटकों में पाश्चात्य शैली का और भारतीय शैली का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। प्रसाद जी के नाटकों में अनेक प्रकार की परिस्थितियों के अनुरूप जिस अंतर्द्वंद से अवधारणा हुई है वह अति मनोवैज्ञानिक है और नाटक को भी मनोवैज्ञानिकता प्रदान करता है। मन के अनेक स्तरों को खोलने में वह समर्थ हुए हैं। इतिहास कल्पना का उनके नाटकों में सुंदर समन्वय है और यह उनके नाटकों की विशेषता भी है। जन्मेजय का नागयज्ञ उनका पौराणिक नाटक है। उनके नाटकों में चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी ऐतिहासिक नाटक हैं जिसमें ऐतिहासिक पात्र हैं। एक घूंट एकांकी पौराणिक शैली पर लिखा गया नाटक है। करुणालय गीति नाट्य शैली को प्रस्तुत करता है। इनके नाटकों में भारतीय संस्कृति का सजीव रूप प्रकट होता है। इनके नाटकों में इनके युग में युगीन नाटककारों में उपेंद्रनाथ अश्क, चंद्रगुप्त, विद्यालंकार आदि प्रमुख हैं। हरिशंकर प्रेमी का रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति, विजयोद्धार, संबंध, गोविंद वल्लभ पंत का राजमुकुट, उदयशंकर भट्ट का सिंहपतन, मुक्तिबेल, सेठ गोविंद दास का हर्ष, कुलीनता, उपेंद्रनाथ अश्क के जय पराजय, जगदीश माथुर का कुणाल, बेनीपुरी जी का आम्रपाली, वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक नाटक अत्यंत प्रसिद्ध हैं और इसी युग की देन है। इस युग के प्रमुख नाटककारों में किसी विशेष परंपरा को ना अपनाकर स्वतंत्र लेखन शैली को विकसित किया। अपने चिंतन मनन एवं युगीन परिस्थितियों के अध्ययन मनन के अवलोकन के आधार पर नाट्य क्षेत्र में नवीन संभावनाओं को जन्म दिया। गोविंद वल्लभ पंत के अधूरी मूर्ति, राजमुकुट इत्यादि प्रमुख नाटक हैं। पौराणिक नाटककारों में सुदर्शन, माखनलाल चतुर्वेदी, उदयशंकर भट्ट प्रमुख हैं।
सामाजिक नाटककारों में अश्क जी अग्रगण्य हैं। मध्यम वर्गीय रूढ़िवादिता आदि समस्याओं का, आर्थिक स्थिति, अमानवीयता आदि समस्याओं का निरूपण करते हुए अपने नाटकों में विभिन्न प्रश्नों को उठाया है। कैद अंधी गली अपने नाटकों में विभिन्न प्रश्नों को उठाया। कैद, अंधी गली, आज़ादी का अंबर, उड़ान, स्वर्ग की झलक आदि उनके उल्लेखनीय नाटक हैं। और इसके साथ ही अब हम चतुर्थ उत्थान काल की चर्चा करेंगे। वर्तमान युग में प्रसाद के नाट्य के काल के बाद काल को चतुर्थ उत्थान काल कहते हैं। इसे प्रसादोत्तर युग भी कहा जाता है। इसमें नाटक की विभिन्न प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। इस युग में पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक नाटक लिखे गए। दूसरी ओर समस्या नाटक व प्रतीकात्मक नाटक भी लिखे गए। समस्या नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इन्होंने अनेक नाटकों की रचना की है। अंधा कुआं, मादक वचन, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, कल्पतरु इनके प्रमुख नाटक माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख नाटककारों में हरिशंकर परसाई, प्रेमी, उदयशंकर भट्ट, मोहन राकेश आदि नाटककारों के नाम उल्लेखनीय हैं। मोहन राकेश हिंदी नाटकों में एक नया अध्याय जोड़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे बहुत ही उल्लेखनीय नाटक हैं। इसके अतिरिक्त नरेश मेहता का सुबह के घंटे, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का न्याय की रात, मन्नू भंडारी का बिना दीवारों वाला घर, शिव प्रसाद सिंह का घंटा बजता है आदि उल्लेखनीय नाटक हैं। VM शाह का ज्ञानदेवी नाटक प्रमुख है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का सुरेंद्र शर्मा समसामयिक नाटककार हैं और इन्होंने समसामयिक संदर्भों पर नाटक लिखने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। इस युग के अनेक नाटकों में हिंदी रूपांतर भी हुए। प्रसाद के बाद हिंदी नाट्यशास्त्र प्रमुख रूप से जनोन्मुखी हो गया। प्रसाद के नाटक जहाँ शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रह गए थे, वहीं अन्य नाटककारों ने इसे सामान्य जनजीवन के अधिक निकट ला दिया। जनता की व्यक्तिगत सामाजिक समस्याएं भी नाटकों में चित्रित होने लगी। इन नाटककारों ने रंगमंचता के लिए नाटक को समर्थ बनाने की दिशा में अथक प्रयास किया। आज़ादी के बाद देश के भौतिक, मानसिक, सांस्कृतिक विकास का दायित्व आज की जनता और उसके कर्णधारों के कंधों पर आया। उसमें उत्पन्न जीवन के नए दृष्टिकोण से उस दायित्व का सफलता असफलता जनजीवन की नवीन समस्याओं, व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन की समस्याएं, सामाजिक संघर्षों, व्यक्तिगत वैषम्यों का वर्णन नाटकों में होने लगा। देश के निर्माण के साथ स्वस्थ दिशा नाटकों की आशा निराशाओं, उसमें देशवासियों का देश निर्माण के प्रस्तुत नवीन व्यक्तित्व, व्यापक समष्टिगत आदि संदर्भ हैं। आज भी कुछ चीज़ों का प्रस्तुत नाटकों में अभाव है। उपर्युक्त नाटककारों के अतिरिक्त विजय तेंदुलकर के मराठी नाटक भी बहुत प्रसिद्ध हैं। कन्नड़ भाषा के गिरीश कर्नाड के है वदन नाटक अत्यंत उल्लेखनीय हुआ। बीबी कारंत ने हिंदी अनुवाद इसका किया। संपूर्ण नाट्य साहित्य पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि अनेक साहित्यिक विधाओं की अपेक्षा नाटक का विकास कुछ मंद गति से हुआ है। उसका कारण है कि रंगमंचों का प्रायः अभाव रहा। दूसरा, इस विधा का आज तक निश्चित रूप निर्धारित नहीं हो सका।
इसमें समाज लोक जीवन का निरूपण गहन परिसीमा तक होते हुए भी इनके पास बहुत कुछ आशाएं हैं और भी आगे इसका विकास होगा, ऐसा हम आशा करते हैं और बहुत सी समस्याओं को इसमें उठाया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये नाटक का उद्भव विकास समाप्त हुआ। अब हम आगे चर्चा करेंगे एकांकी के विकास की।